स्वागत है सभी साथियों का। और आज आज का विषय है लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, आज का जो चैप्टर का नाम है वो है ये मैं जियोग्राफी के सीरीज़ में ये दूसरा मेरा वीडियो है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आपके साथ कि लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं आपको दो तीन ऐसे टर्मोलॉजी हैं जो इसमें यूज़ किए जाएंगे, प्रयोग किए जाएंगे, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसे कि होता है जीएमटी, है ना, जीएमटी। दूसरा क्या होगा इसमें, एक प्रयोग होगा आईएसटी। ठीक है, उसके बाद इसमें यूटीसी। ठीक है, समझेंगे सबसे पहले जीएमटी क्या होता है। ठीक है, जीएमटी होता है मेरा ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। ठीक है, ग्रीन विच मीन टाइम लाइन। दूसरा क्या बोलेगा, हम इसका एब्रीविएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, फुल फॉर्म। ठीक है, आईएसटी क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, समझेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, उसके बाद यूटीसी। यूटीसी को बोलते हैं यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये मेरा तीन जो इसमें प्रयोग किए जाएंगे, जो आपके वीडियो में आगे प्रयोग किए जाएंगे उनको समझने का प्रयास करेंगे हम कि आजकल के प्रचलन में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो मुख्य विषय होगा वो है स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है, प्रश्न ये आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा लेकिन आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग इसको जानना ज़रूरी है कि स्थानीय मान सूर्य की स्थिति से निर्धारित किया जाता है। स्थानीय मान सूर्य के स्थिति से निर्धारित किया जाता है। आज से बहुत सालों वर्ष पूर्व लोगों ने क्या किया था, सूर्य को केंद्र में रखकर जो है समय का निर्धारण करना प्रारंभ किया। तो इसके प्रचलन में आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जीएमटी और यूटीसी। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जब सूर्य, ठीक है, क्वेश्चन है कि जब सूर्य अपने ऊंचाई पर होगा तो उस समय क्या समय हो रहा होगा, तो जैसे नॉर्मल सी बात है, ये क्या हो रहा होगा, दोपहर हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि अपने पीक पर होगा, अपने ऊंचाई पे होगा, तो क्या होगा, ये अ, दोपहर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए, कल्पना के आधार पे हम जानते हैं कि हम अपने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो इसका एक पोल जो होगा नॉर्थ पोल होगा, दूसरा हमारा पोल होगा वो साउथ पोल होगा। ठीक है, अगर इसमें अक्षांश रेखाओं की बात की जाए, ठीक है, हम इसको दो काल्पनिक रेखाओं में, पहले को हमने बोला क्या, लैटिट्यूड्स, दूसरे को हम लोगों ने क्या बोला, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लैटिट्यूड की। ठीक है, समझेंगे लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड्स को हिंदी में हम अक्षांश बोलते हैं, जिसके टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो वो होता है 181, 181। ठीक है, उसके बाद हम इसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल को समझ चुके हैं। इसके अगर सेंटर को देखा जाए तो हम जानते हैं, बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, आप सब जानते होंगे इस बात को। उसके बाद हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। किस पे आएंगे, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे लॉन्गिट्यूड्स क्या है। ठीक है ना, 24 आवर्स में ये कितना रोटेट होती है, तो 360। कितना रोटेट होती है, 360। ठीक है, चलिए, तो 12 आवर्स में कितना होंगी, 12 आवर्स में होंगी 180। ठीक है, फिर 6 आवर्स में निकालें तो ये क्या होगी, 90 डिग्री। ठीक है, एकदम बेसिक से मैं समझा रहा हूँ आपको। 1 आवर्स में कितना होगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री मूव करने के लिए इसको कितना समय लग रहा है, 1 आवर्स का समय लग रहा है। ठीक, यानी कि 1 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 16/15 इज इक्वल टू 4 मिनट, है ना। यानी कि 1 डिग्री देशांतर को घूमने में पृथ्वी कितने मिनट का समय ले रही है, तो 4 मिनट का समय ले रही है। कितने मिनट का समय ले रही है, 4 मिनट का समय ले रही है। बात समझ में आई आपको। चलिए एक बार और समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, पूरे एक दिन को, 24 घंटे को मैंने बताया कि 360 डिग्री ये रोटेट होगी। आप भी जानते हो, मैंने इसका आधा किया, फिर इसका आधा किया, फिर, ठीक है, तो मैंने देखा कि 6 आवर्स में 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मैं 1 आवर्स का निकाल लूँ तो 15 डिग्री। ठीक, अब ये 15 डिग्री को मैं क्या करूँगा, 1 आवर्स में अगर ये रोटेट हो रही है तो इसको मैं चेंज किया हूँ 60 मिनट में। अब 60 मिनट में, तो अगर मैं 1 डिग्री का निकालूँ, है ना, 1 डिग्री का निकालूँ तो 16/15, है ना, तो ये आ जाएगा मेरा 4 मिनट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। यानी कि पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर को 4 मिनट में पार करती है। अब इस पे कोई डाउट नहीं है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी को कुल कितने टाइम जोन में बांटा गया है। ठीक है, ये भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कितने टाइम जोन में बांटा गया। ठीक है, पृथ्वी को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे अधिक जो है रसिया के पास 11, यूएसए के पास 6 और कनाडा के पास 6 है। ठीक है, तो एक टाइम जोन बराबर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, इसको कैसे भी हम इजीली निकाल सकते हैं कि अगर 360 डिग्री अगर मेरे पास देशांतर है, तो अगर मैं इसको 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 24 टाइम जोन आएगा। ठीक है, समझिए, 1 टाइम जोन इज इक्वल टू 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मतलब 15 डिग्री देशांतर जो है एक टाइम जोन के बराबर होता है। तो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है एक टाइम जोन के बराबर होता है, तो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने के बराबर होगा? 24 है ना, 360 बटे में 15। ठीक है, ये बात समझ में आई। अभी बात करेंगे भारत का कुल विस्तार कितना है। ठीक है, किसके परिप्रेक्ष्य में? देशांतर के परिप्रेक्ष्य में। चलिए हम बताते हैं कि पश्चिम से लेके पूरब तक है ना, इसको इजीली समझा जा सकता है कि पश्चिम से लेके पूरब तक है ना कितना लॉन्गिट्यूड्स है ना हमारे पास है इनके बीच बीच में, तो 30 लॉन्गिट्यूड। क्वेश्चन आएगा कि भारत का कुल विस्तार कितने देशांतर में है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 30 लॉन्गिट्यूड। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अगर हमारा पश्चिम का जो साइड है एंड पॉइंट, ठीक है, वेस्ट का, मैं बताऊंगा 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, और जो पूर्व का है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, और जो हमारा मैंने आपको बताया कि आईएसटी क्या होता है। ठीक है, आईएसटी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, जो कि 82.5 डिग्री पूर्व है ना, 82.5 डिग्री पूर्व, और ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, प्रश्न ये भी बनता है कि ये जो लाइन है वो कहाँ से, उत्तर प्रदेश में कहाँ से होके गुजरती है, तो ये नैनी में। अगर नैनी में ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो मिर्ज़ापुर में। इन दोनों में से कोई एक नहीं का आपके ऑप्शन में रहेगा, या तो नैनी रहेगा या तो मिर्ज़ापुर रहेगा। ठीक है, दोनों साथ में होगा तो मैं नैनी के साथ जाना प्रेफर ज़्यादा करूँगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो भारत के किस किस राज्य से होके गुजरती है। ये एक काल्पनिक रेखा है। तो आईएसटी हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश तक क्या होती है, ये लाइन गुजरी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद करेंगे हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप आईएमपी में लगा सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से गुजरता है। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत सारे ट्रिक भी मिले होंगे, तो ट्रिक के साथ ना जाके बिल्कुल सिंपल सा समझेंगे, कोई बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सबसे पहले याद करेंगे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इसके लिए स्टेट मतलब कि तटीय राज्य। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ये मेरा पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो हमारे तटीय सीमा को टच करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुजरात है ना, क्या करेंगे, गुजरात। उसके बाद मेरा क्या होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद गोवा, कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद केरला। उसके बाद ऐसे मैं कंटिन्यूसली बताऊंगा आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना, 6 अपना क्या हो जाएगा, 6 अपना होगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। 7 मेरा हो जाएगा उड़ीसा, क्या हो जाएगा, उड़ीसा है ना। उसके बाद 8वां मेरा जो तटीय राज्य है वो क्या है, आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश। ठीक, समझिए। उसके बाद 9वां मेरा जो आखिरी तटीय राज्य है वो है मेरा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक, ये अगर ऐसे क्वेश्चन प्रश्न में अगर आपसे ये पूछे कि कितनी ऐसी भारत में कुल कितनी तटरेखा की सीमा है, तो आपका आंसर होगा, टोटल मेरा जो तटरेखा है वो होगा 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ऑथेंटिक है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है जीएमटी है ना। इससे पहले हमने चर्चा की थी कि जीएमटी क्या है। जीएमटी का फुल फॉर्म हमने बताया था आपको, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। ठीक है, इसको 0 डिग्री बोला जाता है। ठीक है, जीएमटी कितने पे होता है, 0 डिग्री पे। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अगर हम इस ग्राफ को ऐसे ना दर्शा के मैं अगर ऐसे दर्शाऊँ, ठीक है, अगर मेरा ये जीएमटी, ये मेरी लाइन जो क्या है, जीएमटी लाइन है। ठीक है, ये मेरी लाइन जो है अगर जीएमटी लाइन है,
0 डिग्री है ना, जहाँ भी हमें 0 डिग्री दिखेगा वो मेरा क्या होगा, GMT लाइन होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि GMT लाइन से किस तरफ जो है हमारा IST है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री से किधर को है, पूर्व है ना, इसीलिए हम कभी भी लिखते हैं तो 82.5 डिग्री ईस्ट लिखते हैं ना। इंडिया की औसती अगर उसको देखा जाए, अगर समय है ना, समय का निर्धारण कितने में किया जाता है, तो ईस्ट में किया जाता है, 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि उत्तर प्रदेश के नैनी में क्या होती है रेखा, वहाँ से उत्तर प्रदेश में मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ये जो पूर्व का 180 डिग्री है ना, इस ग्राफ को मैंने क्या किया, खोल दिया है। ठीक है, ये आपको जो आपको फिगर दिखता है गोल गोल में है ना, राउंड दिखता है, इसको मैंने क्या किया है, इस ग्राफ से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये मेरा क्या हो गया, 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट है ना। 180 डिग्री पूर्व को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन है ना। यहाँ से हम तारीख का निर्धारण करते हैं, क्या करते हैं, तारीख का निर्धारण करते हैं। और इसी के नीचे हमने एक काल्पनिक, इस सारी ये रेखाएं जो हैं वो क्या हैं, काल्पनिक हैं। ठीक है, उसके बाद इसी लाइन में पैसिफिक है ना, प्रशांत महासागर, इस पे बेरिंग जल संधि, प्रश्न आता है कि बेरिंग जल संधि किस महासागर से संबंधित, तो ये प्रशांत महासागर से। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। अभी आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इसको समझने के सबसे पहले ये लाइन है कैसी, ये लाइन जिगजैग है। ठीक है, ये लाइन कैसी है, जिगजैग लाइन है। ठीक है, प्रशांत महासागर। ठीक है, इसके नीचे क्या आता है, इसी मतलब कि इसी रेखाओं में क्या है, आप देखेंगे प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर 75 डिग्री नॉर्थ में है, पूरब की ओर है। ठीक है, उसके बाद बेरिंग जल संधि किधर है, पश्चिम की ओर है। उसी के नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ये किधर है, पूर्व की ओर है। ठीक है, किधर है, पूर्व की ओर है। ठीक है, समझेंगे फिर से। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन के अंतर्गत हम क्या पढ़े, प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर क्या है, सीधा ना हो गया, कैसा है, जिगजैग है। कैसा है, जिगजैग है। ठीक है, इसी पे बेरिंग जल संधि है। ठीक है, अगर इसकी औसती पूछा जाए तो 75 डिग्री नॉर्थ। ओके, ये बात क्लियर है। इसके नीचे बेरिंग जल संधि के नीचे क्या है, दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ये जो कि पूर्व की ओर है। चलिए, आज का ये आखिरी पॉइंट होगा, आखिरी टॉपिक होगा, इसको मैं समझा दूं जल्दी से कि हमारा जो IST होता है ना, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो हमारा IST होता है, मैं क्या बोला इसको, 82.5 डिग्री ईस्ट है ना। ये बात आपको समझ में आई। चलिए, मैं आपको एक और इसमें फैक्ट देता हूँ। चलो, हम इसमें 75 डिग्री अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बचा, 7.5 डिग्री है ना, कितना बचा, 7.5 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री का मतलब क्या, ये जो 75 डिग्री है का मतलब हो गया आपका 5 आवर्स है ना। अभी मैं आपको इससे पहले समझाया हूँ, वहाँ से समझ लीजिएगा कि जब हमारा 15 डिग्री है तो 1 आवर था। ठीक है, तो अगर 75 होगा है ना, 75 डिग्री होगा तो ये कितने के बराबर होगा, 5 का मल्टीप्लाई होगा भाई, 5 का गुणा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, 5 घंटा। ठीक है, उसके बाद ये 7.5। ठीक है, 7.5 का मतलब क्या हो गया, 30 मिनट्स। ठीक है, आप इसको डिग्री से इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट है ना। ठीक है, ओके, इसको भी कैसे अभी बता देता हूँ। 7.5 है, 7 4 28 है ना, 28 डिग्री। उसके बाद हाफ का मतलब हमारा 2 डिग्री हो जाएगा, ये टोटल कितना हो गया, सॉरी 2 मिनट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 28 + 2 इज इक्वल टू 30 मिनट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। ठीक है, 75 डिग्री मतलब 5 घंटे, 7.5 डिग्री का मतलब 30 मिनट। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा जो होता है IST, इसको कैसे हम कर दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं भाई, +5 आवर्स, 5 घंटे 30 मिनट GMT। ठीक है, ये क्या है, 30 मिनट GMT। ठीक है, किसके बराबर है, IST है ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हमेशा क्या होता है, 5.5 घंटे GMT से आगे रहता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो आपका लास्ट टॉपिक, आशा करता हूँ आपको पूरी अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियोज़ में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।